वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में जो कहा जा रहा था कि बीएड वाले और डीएलएड वाले को जो प्राथमिकता दी गई थी, उसमें बीएड वालों ने केस किया और कहा कि ये समानता का अधिकार का हनन है। और एनसीटीई का जो भारत का राजपत्र प्रकाशित किया गया था, मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। तो इसमें जो कहा गया था कि बीएड वाले को भी लेना चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 में। जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड वाले भी मान्य होंगे। तो ये भारत के राजपत्र में ये दिया गया था, ये लोग कह रहे थे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा पूर्ण रूप से और आपको समझाऊंगा भी कि इस भारत के राजपत्र में क्या दिया गया था। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं कि डीएलएड वालों को प्राथमिकता देना सरकार की कानूनी अधिकार है और डीएलएड वालों को ये कानूनन अधिकार प्राप्त है कि ये प्राथमिक शिक्षक में पहले नियुक्त होंगे और बीएड वाले पर विचार किया जा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हालांकि मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को दुख भी होगा और बहुत सारे लोग गुस्सा भी होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। सभी लोग एक ही हैं, लेकिन केस के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यही वो भारत का राजपत्र है जो एनसीटीई के द्वारा 29 जून 2018 को प्रकाशित की गई थी बीएड के संबंध में। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है। मैं आपको सबसे पहले जो दिया गया है वही दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे तो मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। क्योंकि जो केस हुई है उसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट जमा होगा, तो इसमें इसका जिक्र जरूर किया जाएगा। देखिएगा क्या दिया गया है। जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की डिग्री उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है विचार किया जाएगा, ना कि इनको अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे विचार करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यही होता है कि सरकार चाहे तो 1 to 5 के लिए इस पे विचार कर सकती है, लेकिन इन्हें कानूनी अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। वहीं जो दिया गया है 1 to 5 के लिए डीएलएड, तो डीएलएड बनाया ही गया था प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो कि प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा सके। तो इनको अधिकार जो है बिल्कुल कानूनन अधिकार है प्राथमिकता देना, और यही जो है कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। जहाँ तक रही बात केस की, तो कोर्ट में कहा गया है कि समानता का अधिकार का हनन होता है। तो दोस्तों, समानता का अधिकार का हनन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च शिक्षा और लोअर शिक्षा की बात हो रही है, तो इसमें समानता की बात आती ही नहीं है। और जहाँ तक रही बात, देखिएगा और क्या दिया गया है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर सरकार इनकी नियुक्ति करती है बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में, तो इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्लियर किया है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया विचार कर सकती है सरकार, ना कि इनको अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने समानता का अधिकार का हवाला देते हुए बहाली पे रोक लगाया है। आगे देखिएगा ज़रूर इस पे जो फैसला होगा, इसमें डीएलएड वाले ही जीतेंगे। बीएड वाले को थोड़ा निराशा हो सकता है, क्योंकि अगर समानता का बात आता है तो फिर उच्च शिक्षा में जैसे हाई स्कूल और इंटर स्कूल में भी तो ये शिक्षक डीएलएड वाले को देना चाहिए, अगर समानता की बात की जाती है तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? केस में किसका फ़ायदा हो रहा है? इसमें फ़ायदा बहुत सारे यूट्यूबर भी उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों से पैसा लेते हैं और जाकर केस कर देते हैं। जो पैसा खर्च हुआ बाकी जो बचा उनके जेब में चला जाता है। तो लोगों से पैसा वसूला भी जा रहा है। इससे लोगों से मैं यही कहूँगा कि सावधान रहें और पैसा देने से पहले कुछ सोचे विचारे और खुद से कानून को समझे और उसके बाद ही खर्च करने पे आगे बढ़ें, क्योंकि आगे पैसा बर्बाद ही होने वाला है। इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सरकार के पास एक अधिकार और बचा हुआ है। अगर ज़्यादा केस खेलेंगे तो अंत में सरकार यही फैसला लेगी कि बहाली को रद्द करेगी और फिर से कह देगी कि नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा फ्रेश, उसमें सभी को मौका दिया जाएगा। ये कह कर डाल दिया जाएगा और फिर बहाली कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फ़िलहाल अभी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं 14 तक आवेदन लिया जा रहा है। हालांकि उसके बाद की प्रक्रिया जो है कोर्ट ने स्थगित कर दी है। यानी नियोजन में जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये सब वगैरह जो है प्रक्रियाएं पर रोक लगा दी गई है।
तो ये थी छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण थी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, कुछ बताइए। तो इसी के क्रम में मैंने आपको ये भारत का राजपत्र दिखाया जिसमें आपको साफ साफ लिखा है कि बीएड डिग्री वाले पर विचार किया जा सकता है, ना कि इनको कानूनी अधिकार है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।